हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है धनु राशि, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर आपके लिए देखेंगे कि अप्रैल 2026 के महीने में कौन से दो प्लैनेट्स आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे, उनका असर आपकी लाइफ पर ज़्यादा रहेगा किन दो प्लैनेट्स का। फिर हम ये देखेंगे कि कुंडली के अकॉर्डिंगली कौन से 4 घर आपके एक्टिवेट होंगे अप्रैल 2026 के महीने में, किन पर प्रभाव ज़्यादा आएगा। और लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए डियर 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नेक्स्ट है आपके लिए जजमेंट कार्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक्चुअली यस, देखो मनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन आप उसकी बहुत ओवर अगर पॉसेसिव हो रहे हो ना पैसे को लेके, तो उससे आप बेकार में परेशान होने वाली बात होती है। ठीक है, तो अप्रैल 2026 के महीने में क्या है, आप खर्चों से घबरा रहे हो। खर्चा तो होगा, किन्हीं कार्यों में ट्रैवलिंग कर सकते हो या कुछ भी काम है, ठीक है, खर्चे होंगे, लेकिन आप कोशिश करोगे ना हो खर्चा, फिर भी खर्चा होना ही होना है। ठीक है, और मनी एक ऐसी एनर्जी है कि यस, उसे आप मतलब कि अगर खुले मन से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर खर्च करोगे ना, तो वो आती भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एक्स्ट्रा पैसे खर्च करो, बजट से बाहर निकल जाओ। यस, सेविंग्स भी इम्पॉर्टेंट है और वही आपको कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपके जो ओवर पॉसेसिव हो ना कि 24 आवर्स आप पैसे को लेके सोचते रहते हो कि पैसा पैसा पैसा, तो नहीं भाई, इतना परेशान नहीं होना होता। ठीक है, सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, आप बहुत पॉसेसिव रहोगे इस महीने में। तो इतना पॉसेसिव नहीं होना है। थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग को शांत रखिए। एक बैलेंस में हर चीज़ को आपको जो है मैनेज करना होता है लाइफ में। ठीक है, ये नहीं है सोते जागते उठते बैठते आप मान लो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप उसे कॉल करे जा रहे हो, मैसेज करे जा रहे हो, रात के 2 बजे 3 बजे मतलब सो नहीं रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए फाइनेंसेस ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, बिकॉज आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का लाभ होगा इस महीने। आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकता है, कहीं से भी पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप रिलेटिव्स के जाते हो, शादी वगैरह होती हैं, उसमें आपको कुछ मिलता है शगुन वगैरह टाइप में, तो वो सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। गिफ्ट भी आपको रिसीव होंगे इस महीने में, अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो आप पैसे को लेकर नॉर्मल रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। टेंशन नहीं लेनी है बहुत ज़्यादा। अगर काम कर रहे हो, अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने कर्मों पे फोकस रखना है। एंड रिज़ल्ट को ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके बस ये है कि 100% अपने काम में दो, दैट्स इट। ठीक है, सेम विथ रिलेशनशिप ऑल्सो, 100% लॉयल रहो, सही से अपने कर्तव्य को निभाते जाओ। ठीक है, और ट्रस्ट रखो सामने वाले पर भी। ओवर पॉसेसिव अगर आप होगे तो वो आपके इस ऑब्सेशन के कारण ही जो है भाग जाएगा कि अरे भाई ये तो मतलब मुझे सांस भी नहीं लेने देता या लेने देती। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मनी वाइज यस, एक ब्यूटीफुल मंथ है, सेलिब्रेशंस का भी टाइम है आपके लिए। आप अच्छा पहनोगे, अच्छा ओढ़ोगे, अच्छा खाओगे इस महीने में, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है। साथ
साथ ही आप लंबे समय से अगर स्ट्रगल करते आ रहे थे किसी भी क्षेत्र में लाइफ के, तो अब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म से सही नहीं चल रही थी, या किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, या कलीग्स के साथ अगर आपका कुछ प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है जो आपको यहाँ कहा जा रहा है, एक तो सेल्फ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सेल्फ लव पे काम करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप इंक्रीज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करो, यूनिवर्स की खूबसूरती को एंजॉय करो, अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो ईश्वर को कि उन्होंने इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है, पेड़ पौधे, फूल, स्काई, चांद, तारे, ये सब चीज़ें जो भी है, पक्षी हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, एक आपको मतलब कि कंपैशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, दया भाव, काइंडनेस, वो आपकी दिल से निकलनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको कहा जा रहा है रहने के लिए। अपनी बॉडी का, फिजिक का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, अपनी साफ़ सुथरे रहो, रोज़ नहाओ, ये सब चीज़ें मतलब कि करना है। ठीक है, और दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें ना ही करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, एक तो पॉसेसिव नहीं होना है। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप है या पैसा है। दूसरी चीज़ ये है किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग या तो कर सकते हो, अपने विचारों में ही बहुत उलझे रहोगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आप अप्रैल के महीने में बहुत उलझे हुए हो अपने थॉट्स में ही, अपने विचारों में ही। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है आपके लिए जो दिख रही है कि आप दूसरों से भी थोड़ी सी मतलब कि बहसबाजी वगैरह अगर करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड इट। ठीक है, आपके सामने ये रीडिंग आई है, पर्पज़ है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, बहसबाजी। और मैं तो कहूँगी कि अगर कोई डिबेट में भी आपको पार्टिसिपेट करना है ना, तो प्लीज़ अवॉइड इट ऑल्सो। ठीक है, किसी से कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके मत करो डिबेट। ठीक है, डिबेट का मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सनल लेवल पे ही किसी के साथ कोई बहसबाजी हो रही है, नहीं। लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, किसी ट्रेडिशनल या मॉडर्न व्यूज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको जो है बचने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ एक और दिख रही है, शादी के रिलेटेड अगर कहा जाए तो यस, आपको रिश्ता आ सकता है अच्छा, लेकिन अगर आप ओवर पॉसेसिवनेस फील करोगे ना पर्सन के साथ, ठीक है, कि जैसे आप बहुत नीडी हो, तो वो रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है, आप में से कुछ लोगों का इंटरकास्ट शादी का सीन चल रहा है। ठीक है, या आपकी अगर किसी से शादी की बात होगी तो वो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन हो सकती है। ठीक है, और उस चक्कर में आपको शायद फैमिलीज़ के साथ थोड़ी बहसबाजी करनी पड़े, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन यहाँ आपको एक और चीज़ कहा जा रही है कि वो ये है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो यूनिवर्स भी यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स भी आएंगी। ठीक है, तो खुद पे यकीन रखो। अगर आपको लगता है आपका प्यार सच्चा है, सामने वाला भी आपके साथ 100% लॉयल है। ठीक है, क्योंकि आजकल किसी पर भी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर पहले तो आप उस इंसान को ही अच्छे से देखभाल लो, जांच परख लो कि यस वो जेन्युइन पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, फिर घर में बात करिए अगर वो इंटर रिलीजन मैटर है, इंटरकास्ट इशू है, जो भी। ठीक है, और भगवान पे ट्रस्ट रखो, भगवान आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, स्टैंड भी लेने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी, घर वालों से बहसबाजी, सब चीज़ें। लेकिन यह है कि एक बार मतलब कि एक्शन तो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर इंसान सही है तो उसके लिए। ठीक है, तो ये सब आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा सिर्फ ये नहीं है कि लव लाइफ के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपने लिए। और दूसरा एक और चीज़ होती है, अगर आप इन जनरल भी चाहते हो किसी से शादी करना, या मान लीजिए आप बहुत लेट हो गए। ठीक है, मान लीजिए आपकी एज क्रॉस हो रही है, आपको लग रहा है कि 35, 40, 45 मान लीजिए आपकी क्रॉस हो गई है एज। ओके,
और अब आपकी फैमिली को लग रहा है कि अब क्या ही करना है इसकी शादी करके, लेकिन आप करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको जो है बात करनी पड़ेगी घर में, आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये मेजरली आपके लिए है कि आपको इस समय में अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, ओके, आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए एक्चुअल में, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ये सिर्फ लव लाइफ नहीं, ये करियर के बारे में भी हो, क्योंकि फाइनेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके लिए इस समय में। हो सकता है आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो है अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए और आगे बढ़िए, देन आपके काम ज़रूर बनेंगे, ओके। एट द एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही जॉब वालों के लिए इस महीने प्रमोशन दिख रही है। घर बनाने का अगर आपका कोई ड्रीम था या कोई प्लॉट बाय करना चाहते हैं, तो आपको जो है डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी इस समय में मिल सकती है, ठीक है। लेट्स सी और दो कौन से प्लैनेट्स हैं जिनका असर आपकी ज़िंदगी पर इस समय बहुत ज़्यादा रहेगा। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, दो प्लैनेट्स हैं आपके लिए, यूरेनस एंड द मून। यस, पहला है सडन चेंजेस, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। यस, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में जो है बदलाव आएंगे अप्रैल के महीने से, एंड यस पॉजिटिव चेंजेस ही हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से है, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, एंड जो गाइडेंस मैंने अभी आपको दी थी उसे फॉलो कीजिए। थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। अगर आप ज़मीन पे बैठकर मेडिटेशन कर सकते हो तो ज़रूर करो, ओके। ग्राउंडिंग टेक्निक्स की आपको ज़रूरत है, ठीक है। मतलब मेडिटेशन करो, ज़मीन पे बैठोगे, आप देखो, सोचो, इमेजिन करो कि जैसे कि आप एक ट्री हो, पेड़ हो, और आपके मतलब कि ज़मीन से जड़ें आपके शरीर में आ रही हैं, आप एक ट्री हो और शाखाएं आपकी जैसे कि हाथ हैं, इस तरह से खुद को इमेजिन करना है, ओके। तो आप इस तरह से मेडिटेशन कीजिए। ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपको बहुत मिल जाएंगी इंटरनेट पे, आप उसे थोड़ा समझ के कर सकते हो। साथ ही नंगे पैर अगर आप चल सकते हो तो चलो, घूमो फिरो, अच्छा रहेगा। मून मेडिटेशन कीजिए आप, ओके। एंड आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है द मून का। आप इमोशनल रहोगे, सेंसिटिव भी इस समय में दिख रहे हो, ओके। ये सेंसिटिव तो होंगे ही, क्योंकि आप अपने लिए कुछ करने की सोचोगे इस महीने में। आप में से कुछ लोग हैं जो अब अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, और मैंने कहा भी आपसे, बिकॉज द जजमेंट कार्ड आया है विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और आप बहुत इमोशनली कनेक्ट हो उस चीज़ से, ठीक है। हो सकता है कोई बिजनेस है आपके दिमाग में, कोई जॉब है जिसे आप बहुत दिल से करना चाहते हो, ठीक है, या रिलेशनशिप में आप आने के लिए रेडी हो अब, ठीक है, तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ये इमोशनल मंथ रहने वाला है, चेंजेस वाला है, एंड साथ ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला ये मंथ है, ओके। तो भगवान से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे, प्रेयर्स करेंगे, पूजा पाठ करेंगे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली, जो कुछ भी, तो समझिए उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो हैं ईश्वर आपको यहाँ पे देंगे, ठीक है। ओरली प्रेयर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर मेथड्स आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन से दो हाउसेस के कार्ड्स, 4 हाउसेस आपकी कुंडली के इस समय एक्टिवेट होंगे। जन्मपत्री में जैसे कि 12 घर होते हैं, तो लेट्स सी उनमें से कौन से 4 घर धनु राशि वालों की लाइफ में एक्टिवेट होंगे। द 9th हाउस, भाग्य का घर, ओके। यस, आपका भाग्य आपका साथ देगा, भाग्योदय आपका होने के चांसेस हैं। अगर आप भगवान पे ट्रस्ट रखते हो, स्पिरिचुअल होते हो, तो यस आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आएंगे। साथ ही आपके लिए इस समय में ट्रैवलिंग का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप यात्रा करोगे इस दौरान, ओके। मतलब आउट ऑफ स्टेट हो सकती हैं, थोड़े लॉन्ग जर्नी, ठीक है, जहाँ पे घंटों लग सकते हैं। नेक्स्ट है द 6th हाउस, ओके। यस, अपनी फिजिक का ध्यान रखिए। साथ ही अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, बिकॉज जजमेंट कार्ड भी आया है, एंड 6th हाउस भी होता है आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु, ओके। तो एक तो एनिमीज वगैरह से बचकर रहिए,
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो प्रॉब्लम अप्रैल में सॉल्व होने के चांसेस है। अगर कोई कर्ज़ा था आप पर, ठीक है, तो वो कर्ज़ा क्लियर आप शायद अप्रैल के महीने में कर लोगे, आपकी अच्छी इनकम आ जाएगी। ओके, और साथ ही अगर आप फिज़िकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड किसी करियर में जाना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जिम की जॉब है, कुछ बॉडीगार्ड वगैरह की, ठीक है, जहाँ बॉडी स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आपको पुलिस आर्मी के जॉब में जाना है, देन उसके लिए भी ये महीना अच्छा है। साथ ही आप जो है अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइजेस करना आपके लिए ज़रूरी है। एंड 10th एंड 11th हाउस, ओके, सो करियर आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है, इस समय में दिखाई दे रहा है। खास करके अगर आपकी जन्म पत्री में ना 10th हाउस में पॉजिटिव ग्रह बैठे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सन बैठा है तो जल्दी ही आपकी सरकारी नौकरी लगने का योग बन सकता है, ठीक है, चाहे वो आपकी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे या परमानेंट लगे, बट यस, सरकार की तरफ से फ़ायदा, सरकारी जॉब लगने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, 10th हाउस आपका एक्टिवेट होगा, ओके, जॉबलेस हो, आपके काम नहीं बनते थे तो जॉब लग सकती है, प्रमोशन होगी, ओके, अचीवमेंट्स आपके लिए दिख रही हैं, लग्जरी आपकी जो है इंक्रीज़ होगी। 11th हाउस है आपके लिए, आपकी मेजर विशेस पूरी होंगी, ओके, खास करके अगर आप बिज़नेस में हो तो, ओके, तो अगर आप कोई बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हो, बिज़नेस में हो, तो यहाँ बिज़नेस भी आपका अच्छा ग्रो करेगा, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, सपोर्ट मिलेगा आपको, सोसाइटी का, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, अपने भाई बहनों का आपको जो है सपोर्ट मिलेगा, ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है, ओके। साथ ही सोशल ओकेजन्स भी आप कुछ ना कुछ अटेंड करोगे, कोई पार्टी सेलिब्रेशन, लाइक शादी, सगाई, बर्थडे पार्टी, कुछ इस तरह की चीज़ें, ओके। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव हाउसेस आपके एक्टिवेट हो रहे हैं एंड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने जा रही हैं। और देखते हैं यहाँ आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। कितने कार्ड्स आए हैं? 3 कार्ड्स आए हैं और 3 कार्ड्स ही हम पिक करते हैं नॉर्मली। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप मांगिए, ईश्वर की मदद मांगिए, खुद पे विश्वास रखिए, लोगों से मदद मांगोगे आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। रिकंसीडर, ओके, आपको कुछ चीज़ों के बारे में दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। सो क्विक इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। और जो भी पॉजिटिव डिसीजन हो उसके रिगार्डिंग भगवान का नाम लेके आगे बढ़िए। सक्सेस, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, ओके। सो एंजल्स ने भी आपको काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस दे दिए हैं, सफलता आपके हाथ में है, आपको ज़रूर मिलेगी, बस इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोचिए समझिए, हर चीज़ को एनालाइज करो एंड देन टेक द डिसीजन, ओके। तो ये थी धनु राशि के लिए अप्रैल 2026 का राशिफल, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।